हेलो स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक और मैकेनिज़्म आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। वो है SN2 मैकेनिज़्म, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म। ये उन एल्किल हैलाइडों में फॉलो किया जाता है, ये वाला मैकेनिज़्म या ये वाली क्रियाविधि उन एल्किल हैलाइडों में होती है जिसमें R की साइज़ छोटी होती है, एल्किल समूह की साइज़ छोटी होती है। तो यदि R की साइज़ छोटी होगी तो ये आवश्यक नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में X को निकलना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमारा जो X है वो निकलता नहीं है, निकलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि R में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। फर्स्ट स्टेप में इसके ऊपर नाभिक स्नेही का अटैक पीछे से होता है। पीछे से मतलब कि जहाँ हैलोजन लगा हुआ है उसके 180 डिग्री पर नया नाभिक स्नेही अटैक करता है इस एल्किल समूह के कार्बन पर, उसी कार्बन पर जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा होता है और कार्बन और नए नाभिक स्नेही का बॉन्ड बन रहा होता है। यह है संक्रमण अवस्था। अब इस संक्रमण अवस्था में दो दो नाभिक स्नेही लगे हुए हैं। इन दो में से जो स्ट्रांग होगा वो इस पर जुड़ा हुआ रह जाएगा और जो वीक होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल हैलोजन है वो निकल गया और जो भी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि मैंने यहाँ OH लिया है स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ पर जुड़ गया। ये अभिक्रिया भी दो पदों में पूरी हो रही है, जैसे SN1 अभिक्रिया दो पदों में पूरी हो रही थी, ये भी दो पदों में पूरी हो रही है। दो पद में से ये जो पहला पद है वो बहुत ही ये स्लो है और सेकंड पद जो है वो फास्ट है। स्लो वाला पद जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो गति निर्धारक पद होता है। तो इस स्लो वाले पद में हमने क्या देखा कि दोनों अभिकारक एक साथ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो दो अभिकारक चूंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इस पद में, ये इम्पॉर्टेंट पद है, ये गति निर्धारक पद है। चूंकि दो अभिकारक भाग ले रहे हैं इसलिए SN2, या हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया। मिथाइल ब्रोमाइड में हम जानते हैं कि कार्बन पर छोटे छोटे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो हमारा जो एल्किल समूह है उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि कार्बन पर छोटे छोटे एटम्स लगे हुए हैं। इसलिए OH का अटैक यानी कि नए नाभिक स्नेही का अटैक पीछे से हो सकता है। तो ये जो हमारा नया नाभिक स्नेही है ये कार्बन पर पीछे से अटैक करेगा। जैसे ही आप एल्किल हैलाइड और OH आयन की रिएक्शन करवाओगे, OH का अटैक कार्बन पर पीछे से होगा और जो पुराना नाभिक स्नेही है वो आगे से बाहर निकलना चाहेगा। तो एक संक्रमण अवस्था ये दिखाई दे रही है आपको, बन गई है, जिसमें ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये है हमारा गति निर्धारक पद। और फिर एक फास्ट रिएक्शन द्वारा ये हैलोजन बाहर निकल जाता है और अल्कोहल बन गया। चूँकि मैंने यहाँ OH लिया तो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन OH आयन से करवाने पर मिथाइल अल्कोहल बनता है। अब इसका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख सकते हैं। ये है, ये दो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और इनकी ऊर्जा इतनी है। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो ऊर्जा काफ़ी हाई हो जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो अत्यधिक अस्थायी होती है, अत्यधिक अस्थायी होती है। तो ये हमने ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा लिख दी और फिर तुरंत इसमें से ब्रोमाइड आयन निकल के अल्कोहल बन जाएगा तो ऊर्जा एकदम कम हो जाएगी। इस वाले रिएक्शन में या इस वाले मैकेनिज्म में एक ही पीक बनता है ऊर्जा का, वो है ट्रांजिशन स्टेट का। जबकि हमने SN1 अभिक्रिया में देखा था कि दो पीक बनते हैं, दो बार ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है और उन दोनों पीक्स के बीच में जो हमारा मध्यवर्ती है उसकी ऊर्जा हमने लिखी थी पिछले वीडियो में। आइए अब डिस्कस करते हैं कि यदि यहाँ कायरल कार्बन पर ये अभिक्रिया यानी ये मैकेनिज्म किया जाता तो क्या बनता।
मान लीजिए ये कायरल कार्बन है, यानी कि इस पर 3 अलग अलग ग्रुप्स और एटम्स लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के एल्किल हैलाइड पर जब SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है तो ये है ट्रांजिशन स्टेट और ये है स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये है फास्ट स्टेप। तो प्रोडक्ट केवल एक बनता है। वहाँ हमने SN1 अभिक्रिया में देखा था कि 2 प्रोडक्ट्स बन रहे थे हर केस में। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही थी बीच में, वहाँ मध्यवर्ती बन रहा था और मध्यवर्ती पर सेकेंड स्टेप में नाभिक स्नेही का अटैक हो रहा था, जो कि तल के ऊपर से या तल के नीचे से कहीं से भी हो सकता है, इसलिए 2 प्रोडक्ट्स बन रहे थे। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है उसी पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। मान लीजिए ये OH है हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो OH का अटैक डायरेक्ट इसके ऊपर हो रहा है और जहाँ से OH का, जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसके ठीक पीछे OH का अटैक होता है और इस ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट केवल एक अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने लायक है कि जहाँ से पुराना नाभिक स्नेही निकला उसके ऑपोजिट साइड पर नया नाभिक स्नेही जुड़ा। तो इसका मतलब है यहाँ पर इन्वर्जन हो गया है, उलट गया है, मॉलिक्यूल उलट गया है। इसको कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बना वो वॉल्डन इन्वर्जन द्वारा बना। वॉल्डन प्रतीपन, हिंदी में कहेंगे वॉल्डन प्रतीपन या वॉल्डन प्रतिलोमन। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि वॉल्डन प्रतिलोमन क्या है। यही वॉल्डन प्रतिलोमन का एग्जाम्पल है। यहाँ SN1 अभिक्रिया की तरह 2 प्रोडक्ट नहीं बने हैं, केवल एक ही प्रोडक्ट बना है और वो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन उलट गया है, ऐसा प्रोडक्ट बना है। तो ये हुई इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। आई होप आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। SN1 और SN2 का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरे आगे आने वाले वीडियो में मैं इस पर और बात करूँगी आपके साथ। थैंक यू।